नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो, पाखंडवाद से रिलेटेड बात नहीं करना चाहूंगी। प्रेमानंद महाराज को बता दिया पाखंडी और उसके बाद वायरल हो गई सोशल मीडिया पर ये लड़की। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर सीजेपी के प्रोटेस्ट में प्रेमानंद महाराज का मुद्दा कहां से उठा। इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा और पूरी कहानी समझनी होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर निरंतर चल रहा है। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये सभी अपनी मांगों पर अड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन इन सबसे इतर अब जंतर मंतर पर चल रहा ये सो कॉल्ड साइलेंट प्रोटेस्ट उग्र होता जा रहा है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि सोशल मीडिया पर एक लड़की बार बार आकर इस बात का हवाला दे रही है कि उसके पिताजी के साथ मारपीट की गई, क्योंकि इस लड़की ने ऐसा कह दिया था कि ये खुद को हिंदू ना मानती है। और उसके बाद तमाम बाबाओं को भी ये पाखंडी बताती हुई नजर आई थी। प्रत्यक्षदर्शी जो इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे उनका मानना है कि हाँ, वाकई में इस लड़की के पिता को मारा गया, पीटा गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि ये इतना हेट कमेंट, इतनी हेट स्पीच यहां पर दे रही थी जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन इस पूरे मामले पर सीजेपी के ये जो नेता हैं जो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही हैं, इनमें से जो सौरभ दास है उसने क्या कुछ कहा था, आइए सुन लीजिए। यहाँ पे जो वायलेंस हुआ आपने देखा होगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, इतने शहरों में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी आरएसएस से लिंक है जिनका, वो लोग अंदर घुस के यहाँ पे टेरर फैला रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने हम लोगों को टेररिस्ट बोला, लेकिन जो एक्चुअल टेररिस्ट आए कल, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है अभी तक? यहाँ पे साथ में जो विक्टिम है उनका फैमिली सारे हैं यहाँ पे, आप देखिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए उन पे क्या बीती है। अब सौरभ दास को तो आपने सुन लिया, लेकिन इस प्रोटेस्ट में प्रेमानंद महाराज को लेकर बात कहां से उठी वो भी आपको बताते हैं। गौर से देखिए इस लड़की को, ये सीजेपी के प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आई थी। इसकी उम्र बहुत कम है, नाम है निशु आजाद। ये लड़की दलित समाज से आती है और इसका कहना है कि हमारे ऊपर बहुत यातनाएं हुई हैं, हमें बहुत सहना पड़ा है और आज इसीलिए मैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आई हूं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही इस लड़की ने प्रेमानंद महाराज को पाखंडी बताया, उसके बाद तो प्रेमानंद महाराज के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो सब भूल गए कि निशु आजाद के साथ क्या हो रहा है, उसके पिता के साथ क्या हुआ, सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है। इस वक्त निशु आजाद को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। जैसे एक यूजर ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फील पिटी फॉर हर। एक यूजर ने लिखा, प्रेमानंद महाराज सपोर्ट। एक और यूजर ने लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। फिर एक और यूजर ने लिखा, स्टार्टेड टेकिंग किड्स सीरियसली नाउ। तो फिर एक और यूजर ने लिखा, पढ़ लेती तो ये हाल ना होता। एक ने लिखा, प्रेमानंद जी नीट पेपर लीक में कहां से बीच में आ गए। और एक ने लिखा कि बहन को कोई बिग बॉस में बुला लो। तो वही एक और यूजर ने लिखा, दीदी जाकर देख ले अनिरुद्धाचार्य कौन है, कितने गरीब लोगों को खाना खिलाता है, कितने बूढ़े माँ बाप को रखा हुआ है, जो तेरे जैसे लड़की छोड़ देती है, शर्म कर ले कुछ, सारी जिंदगी यहां नहीं रहने वाली है। और इसी तरीके से इस बच्ची को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। अब आप मुद्दे पर आइए। नीट पेपर को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर, री एग्जामिनेशन को लेकर, बच्चों के हक को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये प्रोटेस्ट है। लेकिन इसमें इस मुद्दे को छोड़ते हुए बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जैसे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अपना राग अलाप रही है, जेएनयू वाले अपना ढपली गैंग बजा रही है, और बाकी तीसरा ये कि बहुजन अलग हो गए हैं, बाकी लोगों को अलग किया जा रहा है, कास्टिज्म यहाँ पर देखा जा रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ भी एक आवाज बुलंद की जा रही है। सवाल उठता है कि 21 जून को जब सबको पता था कि री एग्जाम हो रहा है, उस वक्त सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट में आने का आह्वान क्यों किया था? आपको याद होगा सुबह सुबह एक वीडियो दीपिका की तरफ से बनाया गया था कि आप सब लोग यहाँ पर आ जाओ, और यकीन मानिए जितने बच्चे प्रोटेस्ट
कर रहे थे वो सब, जब जिनका एग्जाम था वो सब एग्जाम देने के लिए पहुंचे और यहां पर सिर्फ आंदोलनजीवी बच गए या फिर वो सोशल मीडिया क्रिएटर्स जिनको फॉलोअर्स की भूख है। जेन्युइन मुद्दा पीछे छूटता जा रहा है और इन सबसे इतर यहां पर यानी कि इस प्रोटेस्ट में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ साथ अब देखिए प्रेमानंद महाराज को भी घसीट लिया गया है, अनिरुद्धाचार्य महाराज को भी घसीट लिया गया है, बाबाओं पर बात आ गई है, श्रद्धालुओं पर आ गई है, हिंदुइज्म पर आ गई है और मूल मुद्दा जो था वो पीछे छूटता हुआ जा रहा है। फिलहाल इस छोटी सी बच्ची के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो आवाज सबको उठानी चाहिए, लेकिन अगर ये यहां से हिंदुओं को गालियां देगी या हिंदुओं के जो गुरु हैं या जो जिनको मानते हैं वो लोग अगर उनको गालियां देंगी या उन्हें पाखंडी बताएंगी तो फिर इसका साथ कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर पर और जिस तरीके से ये लड़की आगे आकर पाखंडी बताती हुई नजर आई प्रेमानंद महाराज को, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।